असिस्टेंट कमिश्नर मानव शेखर बिना सायरन, बिना यूनिफॉर्म, बिना किसी औपचारिकता के क्राइम सीन पर पहुंचा। मानव अधिकार नहीं पहनता था, वो परिणाम पहनता था। मंत्री का घर एक बंकर जैसा था। कई स्तर की सुरक्षा, बायोमेट्रिक गेट्स और आतंकवादी हमलों के लिए प्रशिक्षित गार्ड्स। कोई घुसपैठिया उस परिधि को पार नहीं कर सकता था। फिर भी 5 लाशें बिखरी पड़ी थी, जैसे खून से लिखे किसी वाक्य के विराम चिन्ह हो। 4 सुरक्षाकर्मी और 1 गृह मंत्री। हवा में अभी भी मौत की धात्विक गंध तैर रही थी। मानव धीरे धीरे चला, आंखें तेज, दिमाग संगमरमर से भी ठंडा। वो ये नहीं देख रहा था कि क्या हुआ, वो ये ढूंढ रहा था कि क्या नहीं होना चाहिए था। मुख्य गेट के गार्ड्स को गोली नहीं लगी थी, उन्होंने संघर्ष भी नहीं किया था, वे बस गिर गए थे। मानव एक के पास झुका। कोई चोट नहीं थी, कोई आघात नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। एक फॉरेंसिक अधिकारी हिचकिचाते हुए बोला, सर, ये किसी प्रेशर टेक्निक जैसा लग रहा है, न्यूरल इंटरप्शन। मानव की आंखें सिकुड़ गई। उसे पहले से पता था कि इतिहास में सिर्फ एक ही तकनीक दर्ज थी जो बिना निशान छोड़े 1 सेकंड से कम में किसी को बेहोश कर सकती थी। एक विधि जो जापान के मठों में फुसफुसाई जाती थी, परंतु किसी भी सुरक्षा अकादमियों में नहीं सिखाई जाती थी। शिंकई तान, एक ऐसा वार जो शरीर को स्विच की तरह बंद कर देता था। एक रहस्य जो सदियों पहले लुप्त हो चुका था। मानव धीरे धीरे खड़ा हुआ। आधुनिक भारत में कोई हत्यारा ऐसी टेक्निक कैसे जानता था जिसे इतिहासकार भी भूल चुके थे। वो सिर्फ शंकई तान को जानता नहीं था, बल्कि वो उसमें माहिर भी था। मानव अंदर बढ़ा। परिधि की दीवार सलामत थी, कोई टूट फूट नहीं थी, कोई कैमरा खराब नहीं था, कोई अलार्म नहीं बजा था। फिर भी हत्यारा अंदर आया। मानव ने ऊपर देखा, वहां 30 फीट ऊंची दीवार थी। कोई सीढ़ी के निशान नहीं थे, कोई रस्सी नहीं थी, बस पत्थर पर हल्के घिसाव के निशान थे, जैसे गुरुत्वाकर्षण से सौदा किया गया हो। उसके दिमाग में एक नाम कौंधा, सेट्स एसेंट, एक प्राचीन मिस्र की चढ़ाई तकनीक। ये एक ऐसी कला है जिसमें व्यक्ति सिर्फ टेंडन स्ट्रेंथ और असंभव संतुलन से सपाट दीवार पर भी चढ़ सकता था, परंतु ये मध्यकाल से पहले ही खो चुकी थी। एक मिथक, एक अवशेष, एक मृत भाषा, एक कला जिसका प्रयोग शायद 18वीं शताब्दी के बाद कभी किया ही नहीं गया था। और फिर भी कोई था जो इस कला में पारंगत था। ये असंभव था।